हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? मैं नितीश शर्मा और आप देख रहे हो NSS न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में बस अब कुछ घंटे ही रह गए हैं। कुछ घंटों के बाद साफ हो जाएगा कि देश की किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आम नागरिक होने के लिहाज से बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो इस वक्त आपके मन में होंगे, जैसा कि स्ट्रॉन्ग रूम का जो ताला होता है वो खोलता कौन है, काउंटिंग कैसे होती है, और जब काउंटिंग हो रही होती है तब अंदर कौन कौन जा सकता है, और भी कई सारे ऐसे सवाल हैं। आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जरूर आपके मन में यह आया होगा कि जहां से शुरुआत होता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है उसका ताला कौन कैसे खोलता है। तो मैं आपको बता दूं कि मतगणना होती है उस दिन सुबह 7 बजे के आसपास का समय होता है। प्रत्येक दल के उम्मीदवार यानी कि उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनकी मौजूदगी होती है और इसी में स्ट्रॉन्ग रूम का ताला खोल दिया जाता है। और इसी दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं और जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसकी वीडियोग्राफी बकायदा कराई जाती है। और फिर इसके बाद ईवीएम की जो कंट्रोल यूनिटी जिसे सीयू कहा जाता है वो काउंटिंग वाले टेबल पर लाई जाती है। अब इस प्रक्रिया की जो वीडियोग्राफी है वह भी कराई जाती है। हम आपको यह भी बताता चले कि सीसीटीवी से भी वहाँ पर निगरानी की जाती है। और फिर जब उसे टेबल पर रख दिया जाता है उसके बाद प्रत्येक कंट्रोलर यूनिटी की यूनिक आईडी और सील का जो मैच है वहाँ पर किया जाता है और इसे हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को भी दिखा दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, कंट्रोल यूनिटी के बटन प्रेस करने के बाद हर उम्मीदवार का वोट ईवीएम में उसके नाम के आगे दिखने लग जाता है। तो दूसरा सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि मतगणना के कर्मचारी होते हैं उन्हें चुना कैसे जाता है। यह भी मैं आपको बताता हूँ। किसी भी काउंटिंग सेंटर के एक हॉल में कुल 15 टेबल लगी होती है और 14 टेबल काउंटिंग के लिए यहाँ पर होती है। कौन सा कर्मचारी किस टेबल पर काउंटिंग करेगा यह बहुत सीक्रेट रखा जाता है, बताया किसी को नहीं जाता। यानी कि ज्यादा लोग को यह नहीं बताया जाता है कि अब जनगणना वाले दिन सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच हर जिले का जो निर्वाचन अधिकारी है वो रैंडम तरीके से कर्मचारियों को हॉल और टेबल पर अलर्ट कर देते हैं। पहले से कुछ भी फिक्स नहीं होता। इस तरह से पूरा प्रोसेस काम करता है। एक सवाल जरूर यह होगा कि मतगणना कितने बजे शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते भी होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं जो कि वोटिंग की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। अब रिटर्निंग ऑफिसर के पास यह अधिकार होता है कि वो किस विशेष परिस्थिति में जो टाइम है वो आगे पीछे कर सकता है। वोटिंग की गिनती किस तरह से की जाती है और आज कौन जीतने वाला है, कांग्रेस या फिर बीजेपी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।